आज हम डाउट सेशन लेने वाले हैं। जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजे थे उसमें से बहुत से बच्चों को जो जो डाउट आए उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मोस्टली सब बच्चों ने ये वाला प्रॉब्लम हमको डाउट के केस में भेजा है। द प्रॉब्लम इज एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 338 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इसको हम A1 बोल सकते हैं एंड दिस इज A2। तो ऐसे दो उन्होंने एरियाज दिए हैं, डायरेक्ट एक्चुअल क्वांटिटीज दिए हैं A1 A2 के। ओके, तो यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो पहले हम एरिया का रेशियो निकालते हैं। सो लेट A1 एंड A2 आर द areas of two triangles। ओके, ये पहला हमने डिफाइन कर दिया कि एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल क्या है, A1 A2। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ A1 to A2 इज हाउ मच, 338 स्क्वायर सेंटीमीटर बाय 200। अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये क्या आएगा, 2 1 जार 2, 338 डिवाइडेड बाय 2 करो वो आता है 169 एंड 200 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इट इज 100। सो ये एक हमारे हाथ में आ गया कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 169 बाय 100 बिकॉज द रेशियो इज ऑलवेज इन रिड्यूस फॉर्म। तो हमने उसको रिड्यूस किया। ओके, बट बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बेटा अभी थ्योरम क्या कह रहा है कि थ्योरम सेज दैट एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, उनका अगर हमने रेशो लिया तो और वो सिमिलर ट्रायंगल होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, सिमिलर। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है सिमिलर ट्रायंगल, तो वो A1 बाई A2 रेशो बनेगा सिमिलर ट्रायंगल का। हमने A1 A2 उसको नोटिफिकेशन दिया, दैट इज ऑलवेज इन प्रोपोर्शन टू square of ratio of two corresponding sides. So S1 अपॉन S2 होल स्क्वायर वो रहेगा, ठीक है। या फिर इंडिविजुअल स्क्वायर भी क्या है, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर तो भी चलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, कंबाइन करो या इंडिविजुअल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। So what is the A1 by A2 from equation 1? It is 169 by 100. So equal to S1 square by S2 square. Okay. अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। हमें रेशियो चाहिए साइड्स का, उनके स्क्वायर का नहीं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हाँ, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, रूट 169 बाय रूट 100 इक्वल टू S1 बाय S2। कितना होगा, S1 बाय S2। सो देयरफॉर S1 बाय S2 इक्वल टू रूट 169 का मतलब होता है 13 एंड रूट 100 का मतलब होता है 10। क्यों, बिकॉज 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10 एंड 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। समझ में। अब दूसरा, द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। व्हाट कैन यू से अबाउट दीज टू ट्रायंगल्स। सो यहाँ गिवन इज एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल, बराबर। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज 1। अगर इक्वल है तो उनका रेशो क्या होगा, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1। देयरफॉर व्हाट कैन से you say about these two triangles? So therefore these two triangles are similar and
कॉन्ग्रुएंट, बराबर है। क्यों सिमिलर बोला मैंने, बिकॉज यहाँ उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, और उनका साइड्स भी जो है वो भी प्रोपोर्शनेट रहेंगे, इसका मतलब दे आर कॉन्ग्रुएंट अल्सो, बराबर है। वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे तभी उनका रेशो 1/1 आएगा, ठीक है। इसलिए दे आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा कंक्लूजन उसमें निकलेगा। ओके, समझ में आया सबको? हाँ, अब जाते हैं नेक्स्ट इसमें। हाँ, नेक्स्ट इसमें क्या बताया है कि इफ, गप्पा नका जवळ जाऊन बोला, इफ ट्रायंगल PQR similar triangle MNN PMN, sorry PMN, PQR congruent with PMN, congruent नहीं सॉरी सिमिलर है, सॉरी हाँ फिर से पढ़ता हूँ। इफ ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल PMN and 9 into area of triangle PQR equal to 16 into area of triangle PMN, then find QR upon MN। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहली बात है कि जो गिवन है वो लिख देंगे हम, टाइम से आना बेटा। गिवन इज ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल PMN, तो ये सिमिलर हो गया। एंड आल्सो गिवन इज 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ऐसे ही रखते हैं, इसके डिनोमिनेटर में ये वाला एरिया भेज देते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN इक्वल टू 16 एज इट इज, उसके डिनोमिनेटर में 9। ओके, सो दिस इज द रेशो किसका, एरिया का। सो बट वी नो दैट, बट एरिया थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या कहता है ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN इक्वल टू, सो QR स्क्वेयर बाय MN स्क्वेयर, ये होगा। सही बात है। अब रेशो हमें एरिया का तो हमें मालूम है, दैट इज वो पुट कर देते हैं, दैट इज 16/9, इसको हम 1 बोल देते हैं, और वो हमने यहाँ पुट कर दी उसकी वैल्यू, दैट इज QR स्क्वेयर अपॉन MN स्क्वेयर, और इसको लिख देता हूं मैं फ्रॉम 1। ओके, देखो ये जो गिवन लिखना, फिर ये दिया हुआ स्टेटमेंट लिखना, फिर इसको 1 बोलना बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये जो बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पीछे रीज़न है कि डायरेक्ट कुछ बच्चों ने होमवर्क भेजा है, बट उन्होंने ये रीज़न कुछ भी नहीं लिखे, डायरेक्ट शुरू कर दिया, ये रेशो लिख दिया, नीचे ये रेशो लिखा, उनका स्क्वायर रूट ले लिया, वो स्क्वायर रूट लिया ये भी उन्होंने बताया नहीं है। तो ऐसे होमवर्क नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर वे में करना चाहिए। ओके, तो अभी हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये रीजनिंग आपको प्रॉपरली आना चाहिए, ठीक है। ये रीजनिंग आएगा और इस तरीके से सही तरीके से इसको लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या होगा कि QR स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है QR, और MN स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है MN, और 16 का स्क्वायर रूट मीन्स 4, 9 का स्क्वायर रूट इज 3। सो QR अपॉन MN इज 4/3। ओके, उन्होंने रेशो में पूछा था तो हम रेशो में लिखेंगे आंसर, देयरफॉर QR is to MN equal to 4:3।
ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो लिखने का भी मेथड समझने की कोशिश करो। आंसर सही है, बट वो जो लिखने का मेथड है उसको एक्चुअल में बोर्ड में मार्क्स रहते हैं, और फिर हमें घर पे आते ही ऐसा लगता है कि मैंने तो आंसर सही निकाला था, बट हमारी जो एग्जाम है वो सिर्फ आंसर के भरोसे पे नहीं है, आपको मेथडोलॉजी भी कितना अच्छे से आता है सॉल्व करने का, इस पे भी उन्होंने ज़्यादा जोर दिया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, सो ट्रायंगल एबीसी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में कुछ बच्चों ने डायरेक्ट लिख दिया कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, उसका रीजनिंग क्यों किस लिए कुछ भी नहीं लिखा, तो वो लिखना जरूरी है। बहुत से बच्चों ने अच्छे से लिखा कि दीज आर इक्विलैटरल ट्रायंगल देयरफॉर बाय ए टेस्ट दीज आर सिमिलर, ऐसा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, therefore by a test triangle ABC similar triangle PQR। बहुत अच्छे से ये इस तरीके से लिखना चाहिए। If AB equal to 8 and PQ is equal to 6, then find area of triangle ABC is to area of triangle PQR। तो इनका रेशियो हमें निकालना है। ओके, सो therefore by theorem of area of similar triangle क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आएगा। तो मैं अभी करस्पॉन्डिंग साइड AB लेता हूं, तो AB का करस्पॉन्डिंग आएगा यहाँ फर्स्ट सेकंड PQ और उनका स्क्वायर। ओके, सो अब देखो यहाँ पर हमें सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। सो इट इज 8 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, तो कितना आएगा ये, दैट इज 64 बाय 36। तो ये आता है कितना आएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 9 जार 4 16 जार, सो एरिया इज 16 बाय 4। So area of triangle ABC to area of triangle PQR is equal to 16 by 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी 16 by 9 चाहिए, यहाँ ऊपर लिखा है हमने, नीचे लिखते वक्त गड़बड़ किया, 16 by 9। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 लेते हैं, जिसमें ये फिगर है, ये फिगर, यस ये देखो। अब इसमें बहुत से बच्चे क्यों प्रॉब्लम आया यही मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियर, लाउड एंड साउंड एकदम क्लियर है इसमें, कि उन्होंने यहाँ दिखाया है ये इंफॉर्मेशन, सारे साइड्स दिखाए, बराबर है। तो हमें SSS टेस्ट लगा के ये दोनों को सिमिलर बताना था। वंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर यू कैन फाइंड द रेशियो, साइड्स का स्क्वायर लेके कर सकते हैं हम उसका रेशियो, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वो थ्योरम वहां लगाना है। इतना क्लियर और साउंड इसमें मैसेज होने के बावजूद बहुत से बच्चे कंफ्यूज है, और एक ने थोड़ा सा गलत मेथड से इसको अपनाया। उन्होंने स्टार्टिंग वाला जो मेथड था ना, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1H1 एंड B2H2, ये किया। बेटा एक चीज समझो, इसमें बेस भले ही है, बट दिस इज इंक्लाइन लाइन, PR इज इंक्लाइन लाइन, MS इज इंक्लाइन लाइन, so you cannot consider it as H1 and H2। समझ में आए क्या, H1 and H2 must be perpendicular, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इन दोनों का जो शेप और साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, शेप सेम है, मीन्स ये डेफिनेटली समझ लेना सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉब्लम है।
ये इसे गलत दिशा में नहीं जाना है, ये कंफ्यूज हो जाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है बेटा। फिर अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, बट इट इज रॉन्ग मेथड। देखो यहाँ सिमिलरिटी का वर्ड कुछ नहीं आया, बट थोड़े से ये गिवन डाटा को देख के हमें अंदाजा आना चाहिए कि ये तीनों साइड किस लिए दिए हैं उन्होंने, इसका इस्तेमाल किस लिए करना है। तो इसका इस्तेमाल सिंपल है, प्रोपोर्शन रख के सिमिलरिटी बताना है एसएसएस टेस्ट से। ओके, सो अभी हम यहाँ पर गिवन लिखते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एम एन एस, इन दोनों में ओके देखो पी क्यू अपॉन पी क्यू का करस्पॉन्डिंग आता है एम एन, तो ये आएगा 6/4, ऐसे इंडिविजुअल ढूंढना। सो दैट इज 3 2 4, 3 3 3/2, ए 1। दूसरा लेंगे हम क्यू आर अपॉन एन एस, इसको सॉल्व करेंगे। क्यू आर इज 3, एन एस इज 2, ये आया इक्वेशन स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 3 इज पी आर अपॉन एम एस, so PR is 4.5/3। ओके, 4.5/3। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 4.5। तो इसको क्या करना, सिंपली इसको डबल करना। सो 4.5 इंटू 2 कितना होता है 9.0। ओके, एंड 3 का भी डबल करेंगे तो 6। तो इसका मतलब अगर हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, देखो हाँ इसे डेसिमल पॉइंट अगर सॉल्व करने हैं ना तो ये बहुत बढ़िया मेथड होती है, उसका डबल बना दो तो 9/6 आता है। ओके, तो ये भी एक इक्विवेलेंट रेशो बन गया। अब 9/6 मीन्स 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 3 जार और 3 2 जार। अब इसको भी देखो, अगर 1.5 से डिवाइड करें तो 1.5 इंटू 2 होता है 3, और 1.5 इंटू 3 करेंगे तो 4.5 मिलता है। समझ में आएगा, ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी मीन्स कैसा, ये सिंपल सा मेथड होता है कि डेसिमल पॉइंट को हमेशा डबल कर दो तो आपको एक क्या मिल जाएगा, 4.5 का डबल करेंगे तो एक राउंड फिगर मिलता है। ये 0.5 के डेसिमल के लिए बात है। हाँ, 0.5 वाला जो डेसिमल होता है, 4.5, 5.5, 6.5, ऐसा अगर रहेगा तो 0.5 जिसमें रहेगा ना उसका डबल करो, नीचे का भी डबल करो, तो एक राउंड फिगर आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है 9/6। 9/6 का मतलब 3/2। ओके, सो अल्टीमेटली ये हमारा रेशो आया 3/2। कितना आया रेशो, ट्रिक समझ में आया ना मैंने जो कहा वो। हाँ, तो डेसिमल पॉइंट फिर गलत नहीं होंगे आपके। हाँ, अब देखो 3 पॉइंट, ये भी 3/2 है, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 बाय एस टेस्ट, ये दो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एम एन एस। ओके, ये दोनों ट्रायंगल हाँ ये एस 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 टेस्ट से सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगा सकते हैं। सो देयरफॉर थ्योरम ऑफ, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन एस इक्वल टू, उनके करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं हम, क्यू आर स्क्वेयर अपॉन एन एस स्क्वेयर। अब एक बंदे ने ये क्यू आर स्क्वेयर लिखा ही नहीं, क्यू आर अपॉन एन एस ही लिखा, एंड आंसर सर बराबर मैच नहीं हो रहा, ऐसा मुझे मैसेज आया। तो दैट इज रॉन्ग। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आया तो स्क्वायर ही करना है। तो क्यू आर इज 3 स्क्वायर एंड एन एस इज 2 स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन एस
इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4। तो अल्टीमेटली इन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो इज एग्जैक्टली इक्वल टू 9/4। ये आप लोगों ने अभी समझ लेना, आ गए ध्यान में। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये इतना ही इंडिकेशन समझ लो कि तीनों साइड दिए हैं, ओके, उसमें बेस या हाइट का कहीं उच्चारण नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन या ऐसा कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब हम ये सिमिलरिटी के एसएसएस टेस्ट के लिए उन्होंने ये गिवन दिया है। गिवन किस प्रकार दिया है उस पे से भी हमें क्वेश्चन का टाइप समझना बहुत जरूरी होता है। ये हर चीज हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करती रहती है। ध्यान में आया? हाँ, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है देखो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। अब फिगर में देखो कि इन दोनों का शेप सेम दिख रहा है, साइज इज प्रोपोर्शनेट, बट इसमें और एक खासियत है, दो और इंडिकेशन है सिमिलरिटी की, दैट इज ये जो पीक्यूआर ट्रायंगल है उसके दो साइड इक्वल है। ओके, कौन कौन से साइड इक्वल है? दैट इज पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। और एबीसी की कौन सी साइड इक्वल है? सो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ये दो साइड। सो इसका मतलब हुआ कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, एबीसी इज ऑल्सो एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। प्लस उसके अंदर क्या है, बीच में इन दो साइड के बीच में 40 डिग्री है, इधर भी 40 डिग्री है। मीन्स ये इंडिकेशन देखती है हमें लाइट लगना चाहिए कि साइड एंगल साइड, जो कि हमारा सिमिलरिटी का टेस्ट है। क्या है? सिमिलरिटी का टेस्ट। बस एक ही चीज, वो डबल ए जो है या ट्रिपल ए टेस्ट वही दे लेके बैठे, वो गलत है। तो एस भी दिमाग में लाइट जलना चाहिए, फटाफट देखते ही टेस्ट ध्यान में आनी चाहिए। अब उन्होंने वो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कराने के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया। इस इंफॉर्मेशन पे से हम क्या कर सकते हैं, हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसको सिमिलर बताएंगे क्या होगा कि हम ये थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये थ्योरम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब जो भी रेशो पी क्यू अपॉन ए बी का बनेगा, बिकॉज पी क्यू का जो लेंथ है वही पी आर का लेंथ है, तो वो ऑब्वियसली पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। बराबर है? तो ये हो गया, दो साइड जो है वो प्रोपोर्शनेट हो गई है, दोनों का प्रोपोर्शन या रेशियो सेम ही आने वाला है। ओके, एंड बीच का एंगल दैट इज एंगल क्यू पी आर is congruent to angle BAC. Okay, each 40 degree. So therefore by SAS test triangle PQR similar triangle ABC, ये हमने सबसे पहले प्रूव कर दिया इक्वेशन 1। ओके, अब ये होने की वजह से हम यहाँ थ्योरम लगा सकते हैं। सो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि उनके साइड के रेशियो में होगा, दैट इज एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन ट्रायंगल। तो यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर अपॉन ए बी स्क्वेयर, पी क्यू स्क्वेयर अपॉन ए बी स्क्वेयर। तो देखो अभी क्या होगा, और क्या इंफॉर्मेशन दिया है इसमें,
यस। और एक है दैट इज क्यू आर इज 6 इज इक्वल टू, यहाँ ये भी ले सकते हैं, ये चलो हम ये चॉइस हमारा गलत हो गया साइड का, ये क्यू आर लेना चाहिए। क्यों क्यों लेना चाहिए, देखो यहाँ दिया हुआ है, मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, हमें एक साइड दिया हुआ है दैट इज क्यू आर 6, ये हमारा हमने ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली। देखो यहाँ क्या दिया है, क्यू आर एंड बी सी दिया है, तो हम रेशो लेते वक्त ही क्यू आर और बी सी का ही लेते हैं, तो ये रेशो क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ओके, सो क्यू आर इज 6 उसका स्क्वायर अपॉन बी सी इज 3 उसका स्क्वायर, सो 6 स्क्वायर इज 36 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9। सो ये अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी equal to 36. So 9 fours are 36, 9 ones are 9. So therefore ये आ गया हमारा रेशो, उन्होंने ये रेशो ही पूछा था, तो इस तरह से ये रेशो आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान है, ठीक है, वो किसी ने पूछा भी नहीं कि 7 नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उसके पहले थोड़ा ब्रेक लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द फिगर, देखो यहाँ फिगर दिख रहा है, इसमें दो ट्रायंगल है, वर्टेक्स जो वो है वो दोनों के लिए कॉमन है। सेगमेंट पीबी एंड सेगमेंट क्यूए आर परपेंडिकुलर टू एबी, ये जो टोटल एबी दिख रहा है इसको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पीबी परपेंडिकुलर है एंड दूसरे ए एंड पे क्यू ए परपेंडिकुलर है, वो अपवर्ड में है। ओके, ई पी ओ इक्वल टू 5, सो पी ओ इज 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड क्यू ओ इज 7 सेंटीमीटर, ओके, एंड एरिया ऑफ पी ओ बी, सो ये जो नीचे का है पी ओ बी, ये नीचे का जो है उसका एरिया इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा है कि इसका एरिया कितना रहेगा सेकंड ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको सिमिलर बता देते हैं, यहाँ सिमिलर वगैरह कुछ है क्या, नहीं, बट आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ हम सिमिलरिटी बता सकते हैं, कैसे, तो बाय ए टेस्ट, ये परपेंडिकुलर एक एंगल है एंड ये वाला एंगल दिस एंड दिस एंगल, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट, तो बाय ए टेस्ट इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बता सकते हैं, और फिर हम थ्योरम यूज इस्तेमाल करके दूसरा एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो हम पहले सिमिलैरिटी टेस्ट प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, दैट इज पी ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू ओ ए, ओके, इन दो ट्रायंगल में क्यू ओ ए, इन दो ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल पी बी ओ कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू ओ क्यू ए ओ, रीजन इज ईच 90, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम एंगल बी ओ पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ओ क्यू, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो देयरफॉर बाय ए टेस्ट ट्रायंगल पी ओ बी सिमिलर ट्रायंगल क्यू ओ ए, बराबर है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए इक्वल टू क्या होगा, दैट इज पी
PO स्क्वायर अपॉन QO स्क्वायर, बराबर है। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। अब POB का एरिया दिया है 150, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA इक्वल टू PO इज 5 स्क्वायर अपॉन QO स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। ओके, तो ये कितना होता है, दैट इज 25/49। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA, एक ने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत लिखा है तो गड़बड़ हो गई और फिर आधे में छोड़ दिया प्रॉब्लम। सो मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड 150 मल्टीप्लाइड बाय 49, ये 25 अब इसके नीचे जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA इक्वल टू 150 इंटू 49 अपॉन 25। अब इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 जार 5, 3 जार 15 एंड 0। ओके, और क्या हो सकता है, ये 5 का और 30 का और एक डिवीजन हो सकता है, या डायरेक्ट भी दे सकते थे 25 6 जार, नहीं दिया तो भी चलेगा, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। 30 इंटू 49 अपॉन 5, अब ये 5 1 जार 5 6 जार, सो 6 इंटू 49, सो 49 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 9 जार 954, 54 आज चले 5, 6 4 जार 24, 24 प्लस 5 29। So area of triangle QOA equal to 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये इस तरीके से सॉल्व करना था। ये बहुत ही आसान और सिंपल से प्रॉब्लम थे।